क्या फर्क है इंसान और जानवर में? इंसान और जानवर में क्या फर्क है? दो ही फर्क है। एक फर्क, इंसान सोच सकता है, जानवर नहीं सोचते। किसी गधे को यह नहीं मालूम कि वो गधा है, इंसान को ही मालूम है। वही ये सोचता है, वही लेवल लगाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गधा है, घोड़ा है। विचार करने की शक्ति की वजह से इंसान सबसे आगे है, क्योंकि वो विचार कर सकता है। और दूसरा फर्क, वो हंस सकता है, उसे हास्य दिया गया है। समझना क्या है कि अगर ये फर्क रखा गया है इंसान में ही, तो ये हंसी हमारे जीवन में क्या ला सकती है। हम जब हंस रहे हैं तो क्या हम किसी पर एहसान कर रहे हैं या हम अपना स्वभाव प्रकट कर रहे हैं? कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। जो आनंद हमारे अंदर है उसी की अभिव्यक्ति हास्य है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, अपनी गलतियों पर हंसना कैसे सीखें। हंसने का स्वभाव और हक सबको है। Why laughter is the best medicine। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि हास्य का रहस्य क्या है, उच्चतम हास्य क्या है, अपने हृदय से हास्य कैसे निकले, हमेशा आनंद में रहने का राज क्या है। तो आइए झूठे हास्य से मुक्ति पाकर सच्ची हंसी का राज जानने के लिए इस संदेश को पूरी ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक बगीचा है जिसकी हालत ऐसी है, जैसे आपने सुना होगा, हर शाख पे बैठा उल्लू, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यानी उस बगीचे में हर पेड़ पर उल्लू रहते हैं। अब मुंह लटकाए रहते हैं, उनके चेहरे पर कोई हास्य नहीं है। एक दिन ऐसा होता है कि सांझ होते ही एक हंस वहां आता है और कुछ उल्लुओं से बात करता है। वे हंस से पूछते हैं, भाई तुम कौन हो और बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, तुम खुश कैसे हो? क्योंकि जब हंस ने उनसे पूछा कैसे हो, तो उनके आंखों से आंसू टपकने लगे, मुंह पर कड़वाहट आ गई कि जीवन में कोई मजा नहीं। तो हंस ने कहा कि तुम भी हंस सकते हो। हंस ने कहा तुम भी हंस सकते हो। कब हंसोगे? जब तुम प्रकाश का दर्शन करोगे। एक रोशनी होती है। तो उल्लुओं ने कहा, यह शब्द तो हम पहली बार सुन रहे, ये रोशनी क्या होती है? आपको रोशनी नहीं मालूम? हंस ने बताया, एक सूरज होता है, उससे प्रकाश आता है। ये सूरज, ये नया शब्द है। ये सूरज क्या होता है? अच्छा, आपको यह भी नहीं मालूम? जब दिन होता है, रात जब खत्म होती है, दिन निकलता है, तब सूरज आता है। तो ये दिन क्या होता है? ये दिन शब्द भी हमारे लिए नया है, हमने नहीं सुना। तो आपको दिन भी नहीं मालूम? तो ऐसा होता है, एक सूरज होता है, एक प्रकाश होता है और एक दिन होता है। एक संडे होता है। संडे यानी सन और डे। एक संडे होता है। अगर उस संडे में तुम नहाते हो सनलाइट से, तो तुम्हारे अंदर वही आनंद प्रकट होगा, वही हास्य तुम्हारे चेहरे पर भी आएगा। उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, हम अपने पूर्वजों से बात करेंगे, हम अपने बाप दादाओं से बात करेंगे,
भाई कोई एक हंस आया है, ऐसी बातें कर रहा है। वे गए अपने दादाओं के पास और कहा कि हमारे दुख दूर हो सकते हैं यदि हम प्रकाश में नहाते हैं, यदि हम दिन में सूर्य प्रकाश का दर्शन करते हैं। तो उनके बाप दादाओं ने कहा, पूर्वजों ने कहा, ये बकवास है, उल्लुओं के शास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई आनंद नहीं है, ये जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है, ऐसा कोई सनलाइट नहीं है, और हमारे कैलेंडर में संडे नहीं होता, हमारे कैलेंडर में मंडे होता है। मंडे यानी मन का दिवस, मंडे जिसमें मन जो है कॉन्ट्रास्ट मन, मंडे कहे या कंडे कहे, कंडे यानी कॉन्ट्रास्ट मन, कॉन्ट्रास्ट मन जो लगातार हमारे अंदर बातें कर रहा है, विचार विचार विचार, घटना हुई कि लेबल लगाया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये मंडे तो सुना है, कंडे तो सुना है, संडे तो नहीं सुना, और सनलाइट नहीं सुना। तो जो हंस बता रहा है वो झूठ बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब इन्होंने सुना, वो गए हंस के पास और हंस को कहा, तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने हमें उल्लू बनाया, ऐसा कोई सूर्य प्रकाश नहीं है, ना ऐसा कोई संडे है, ना ऐसा कोई साबुन है सनलाइट जिससे तुम कहते हो। उस साबुन से नहाने से बहुत सारे पक्षी, कोई पक्षी बुद्ध बना, कोई मीरा बनी, कोई कबीर बना, ऐसा तो हमारे शास्त्र में नहीं है। ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, वो भी तुम्हारे पुस्तकों की बातें हैं, तुमने झूठ कहा। हंस ने कहा, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है अगर तुम अनुभव करना चाहते हो, क्योंकि रोज आना होता था उस हंस का और कुछ बातचीत होती थी। तो हंस ने कहा, तुम क्या करो, जब सुबह होगी, जब तुम सो जाते हो, तब मैं आवाज दूंगा। हंस ने कहा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा और वो आवाज सुन के तुम आंखें खोल देना, फिर शब्द शब्द नहीं रहेंगे, बुद्धि का ज्ञान नहीं रहेगा, फिर तुम स्वयं देखोगे प्रकाश, तुम स्वयं देखोगे दिन क्या होता है, सूरज क्या होता है। रोशनी आने के साथ सब बातें साफ अपने अनुभव से जानोगे। तो कुछ उसमें से तैयार हो गए। अब वो हंस की भाषा के साथ तालमेल रखते थे, और जैसे ही सुबह हुई तो हंस ने उनको पुकारा, कुछ की आंखें खुल गई और उन्होंने पहली बार जाना कि प्रकाश क्या होता है, और अपने अनुभव से जाना कि हैप्पीनेस, हास्य, सही हंसी कैसी होती है, हंसते हंसते कैसे जिए, हंस बनकर कैसे जिए। तब उनको पता चला कि वे उल्लू थे ही नहीं, वे तो हंस थे, सिर्फ आंख बंद रखने की वजह से अपने आप को भूल गए थे। सच्चाई खुद सामने आ गई, और सच्चाई सामने आते ही, अपना अनुभव मिलते ही, वे वो रहस्य जान गए जो जानने हम यहां आए हैं, वही समझने लोग यहां आते हैं। क्या समझना है इस कहानी से? कहानी से समझा कि जब कोई नई बात हमारे सामने आती है तो हम पहले उसे अस्वीकार करते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं यही तरीका है। फिर कोई कहता है एक और तरीका है। एक चीज हमारे अंदर है
एक प्रकाश हमारे अंदर है, एक सूरज हमारे अंदर है, एक दिन हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर कैसे होगा? अगर होता तो कभी का प्रकट हुआ होता, प्रकट तो नहीं हुआ। तो ये बात किताबी बात है, ये हमारे साथ नहीं हो सकती। मगर जब कुछ लोग विश्वास रखकर वो बात सुनते हैं तो वो स्वयं अनुभव करते हैं प्रकाश क्या होता है, और वो अनुभव प्राप्त करने के बाद और पक्षियों को बताते हैं कि तुम भी वो आवाज सुनो। सीधी सरल भाषा में है, तुम भी वो आवाज सुनो। तो आते ही एक उदाहरण आपको बताया गया कि किस तरह का ज्ञान हमें प्राप्त करना है जो हमारे अंदर ही है। और इस उदाहरण से हम आज का प्रवचन शुरू करते हैं, हंसते हंसते कैसे जिए। सबसे पहले जो हंस सकते हैं हंस ले, फिर शुरू करते। ठीक है, जो लोग हंस सकते हैं हंस लिए। जब कुछ लोग हंसे तो सवाल आया मन में, ये लोग क्यों हंसे? आप में से भी कई लोगों के मन में आया होगा कि ये लोग क्यों हंसे। मगर इस सवाल से एक और सवाल आता है कि आज देश की हालत क्या है, समाज की हालत क्या है, विश्व की हालत क्या है, कि जब कोई हंसता है तो हम चाहते हैं क्या कारण है, क्यों हंस रहा है। हंसना जो हमारा स्वभाव है, जब हम अपने स्वभाव में है तो लोग सवाल पूछते हैं, भाई क्यों हंस रहे हो। मगर हम जब नहीं हंस रहे तो कोई सवाल नहीं पूछता कि क्यों नहीं हंस रहे, अपने स्वभाव को क्यों भूल गए, कोई सवाल नहीं पूछता। यानी क्या हालत है आज विश्व की कि हंसना भी हम कारणों से चाहते हैं। कोई कारण बताओ तो मैं हंसूं। प्रमोशन हो गया क्या, लड़का हो गया क्या, एग्जाम में पास हो गया क्या, दर्द ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई क्या, कुछ कारण तो बताओ। ये तो स्वभाव है। क्या मां से आप पूछते हो कि तुम बच्चे से प्रेम क्यों करती हो, क्यों? और अगर पूछा तो मां क्या कहेगी? कहेगी अरे वो तो उसका स्वभाव है, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। मगर जब हम हंसते हैं तो लोग चाहेंगे कारण बताओ, क्यों हंस रहे हो। और एक बात, क्या फर्क है इंसान और जानवर में? इंसान और जानवर में क्या फर्क है? दो ही फर्क है। एक फर्क, इंसान सोच सकता है, जानवर नहीं सोचते। किसी गधे को यह नहीं मालूम कि वो गधा है, इंसान को ही मालूम है। वही ये सोचता है, वही लेबल लगाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गधा है, घोड़ा है। विचार करने की शक्ति की वजह से इंसान सबसे आगे है, क्योंकि वो विचार कर सकता है। और दूसरा फर्क, वो हंस सकता है, उसे हास्य दिया गया है। समझना क्या है कि अगर ये फर्क रखा गया है इंसान में ही, तो ये हंसी हमारे जीवन में क्या ला सकती है। हम जब हंस रहे हैं तो क्या हम किसी पर एहसान कर रहे हैं या हम अपना स्वभाव प्रकट कर रहे हैं? कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। जो आनंद हमारे अंदर है उसी की अभिव्यक्ति हास्य है। उसे याद किया जाए जो असली चीज है तो सही माने में हास्य निकलेगा, सही माने में। और पता चलेगा हंसने का हक सभी को है। क्या कोई ये सोच रहा है हम तो डॉक्टर है, हमें हंसने का हक नहीं है, क्योंकि आधी रात को भी पेशेंट उठाकर लेकर जाते। ये तो दूसरे हंस सकते, हम नहीं हंस सकते, हमारा जीवन वैसा नहीं है। क्या कोई शिक्षक ये सोच रहा है
कि जो बच्चे हैं आजकल के इस तरह के हैं कि उनके पीछे पूरा जीवन हमारा चला जाता है, उनको समझाते समझाते। इसलिए हमें हंसने का हक नहीं है। क्या उस पिताजी को हक नहीं है जो कहता है मेरा बेटा कमाता नहीं है इसलिए मुझे हक नहीं है? उसे भी हक है। और उन विद्यार्थियों को भी हक है जो कह रहे हैं हमें ऐसे शिक्षक मिले हैं जो हमें इंसान से ज्यादा क्लास में मुर्गा बनाते हैं। उन्हें भी हंसने का हक है। अगर आप पत्नी हो जो सोचती है मेरा पति मुझे घुमाने नहीं ले जाता, अगर आप पति हो जो कहता है मेरी बीवी की हर रोज नई फरमाइश है, तो भी आपको हंसने का हक है। ऐसा मत कहो कि मैं ये हूं इसलिए मुझे हक नहीं है। हर इंसान को हक है क्योंकि वो स्वभाव है। पानी का स्वभाव क्या है? गीला रहना। पानी गीला होता है, सूखा पानी नहीं देखा होगा आपने। अब इस पानी को कहो कि तुम गीला रहते हो, तुम महान हो, वो कहेगा मैं कोई महान नहीं हूं, ये तो मेरा स्वभाव है। वैसे ही हमें अपना स्वभाव पता चले। और आज जो लोग आए हैं यहां पर, जो हंसने वाले हैं, बहुत हंसने वाले हैं, उनको कोई इनाम नहीं मिलेगा आज। जो नहीं हंसेंगे उनको इनाम है, जो हंसेंगे उनको इनाम नहीं। क्यों कहा? क्योंकि वो हंसना ही उनके लिए इनाम था। हंसना अपने आप में, आनंद अपने आप में बड़ा इनाम है। जो भक्ति करता है वो ये नहीं कहता मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो कहता मेरी भक्ति मेरे लिए इनाम है। उससे जो आनंद आया वही मेरे लिए इनाम। तो समझे, 3 तरह से लोग हंसते हैं, 3 स्थानों से लोग हंसते हैं। पहला, होठों से। सिर्फ होठों तक हंसी है, सिर्फ होठों। अब यहां कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ और लोग भी हंस लिए, जिनको जोक नहीं समझ में आया उनको समझा। सिर्फ होंठ हंस लिए मगर बात नहीं समझी है। सिर्फ होठों से हंसी, ये पहला स्थान है। यानी ऐसे लोग कब हंसते हैं? जब कोई गुदगुदी करता है तो उनको हंसी आती है। वो होठों की हंसी है, कोई आनंद नहीं है। वो कहेगा बंद करो। ऐसे लोग जो इस तरह का हास्य चाहते, किसी को परेशान करके। पहली हंसी होठों से, दूसरी हेड से यानी सिर से, तीसरी हार्ट से, हृदय से। ये 3 स्थान है, होंठ, हेड, हार्ट। तो जो होठों से हंसते हैं, कैसे? किसी को परेशान किया और बहुत खुशी हुई। कोई अपने आप को अलग समझ के अपने आप को सुपीरियर समझना चाहता है, मैं ज्यादा बेहतर हूं। सभी बेहतर है, हकीकत समझ में आए, सभी हंस है, सभी हंस है। सिर्फ बाहर के रूप रंग पर उलझ गए, बाहर का आकार उसमें उलझ गए। अनुभव से देखा होता तो वही हास्य निकलता। ऐसे लोग होते ना, किसी का मजाक उड़ाते, उनको बहुत अच्छा लगता। हर स्कूल कॉलेज में देखो, हर क्लासरूम में कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनका काम यही होता है, क्लासरूम में बैठे कुछ कमेंट्स करते रहते और बच्चे हंसते, उनको अच्छा लगता है। यह है पहले ढंग का हास्य। ये लोग परेशान करने के लिए क्या करेंगे? किसी को लेटर लिखेंगे। लेटर क्या लिखा कि कृपया जो मैंने पहला लेटर लिखा था, पता नहीं मैंने क्या क्या लिख डाला, उसको नजरअंदाज करना। अब पहला लेटर लिखा ही नहीं है उसने। आज जिसको लेटर मिला है वो सोच रहा पहला लेटर कौन सा आया था, क्या क्या लिख दिया है। अगर हर एक से पूछ रहा मेरा लेटर आया था क्या, पहला लेटर तो मिला ही नहीं। तो ये सिर्फ पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा परेशानी कर रहे लोगों को। फोन कर रहे हैं और फोन करके क्या पूछ रहे कि भाई मिस्टर कुमार को फोन दो।
अब सामने वाला कहता है यहां कोई कुमार नहीं रहता, फिर वापस फोन करते, भाई कुमार को फोन दो। फिर ये कहता है भाई रॉन्ग नंबर है, ये कोई नहीं है यहां कुमार। फिर तीसरी बार फोन करते, कुमार को फोन दो। सामने वाला बहुत उखड़ जाता है, अरे कितनी बार बताया यहां कोई कुमार नहीं है। फिर चौथी बार फोन करेंगे और क्या पूछेंगे, हेलो मैं कुमार बोल रहा हूं, मेरा फोन आया था क्या? अरे क्या कर रहे हो? किसी को टेलीफोन से परेशान करके, किसी को लेटर से परेशान करके, किसी को पागल खाने की कहानी बता के, यह है झूठी हंसी जो होंठों से आती है। इसमें कोई आनंद नहीं है। मगर असली हंसी जब खो गई, असली हास्य जब खो गया, तो इस तरह का हास्य बच गया। फिर दूसरा हास्य आता है हेड का। हेड में क्या है? कल्पना, मेमोरी, याददाश्त और विवेक। ये 3 डिपार्टमेंट है जो हेड से हंसते हैं। अब आप जानते हैं कुछ लाफिंग क्लब्स होती है, लोग वहां जाते और जोर से हंसते क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। अब हेड बोल रहा है कि भाई हंसोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसलिए मुझे हंसना चाहिए, तो ये जाके हंसता है। हेड में जो कल्पना है, कल्पना, कुछ लोग कल्पना करके हंसते हैं, वो कुछ विजुअलाइज करते हैं। यहां पर भी जब कोई चुटकुला बताया गया तो कुछ लोग ज्यादा हंसते, कुछ लोग कम हंसते। ज्यादा क्यों हंसते? वो कल्पना कर पाते हैं वैसा होते हुए, उनको ज्यादा हंसी आती है। 2 मित्र जा रहे हैं मार्केट से, तो एक मित्र अचानक एक मोटी औरत को देखकर हंसने लगा। हंसते ही जाए, हंसते ही जाए। दूसरे मित्र ने कहा, अरे क्या बात है, इतना क्यों हंसते हो? तो उसने कहा, वो जो मोटी औरत है ना, हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। अरे फिर इसमें हंसने वाली क्या बात? फिर कॉलेज में एक दिन मैंने उसे कहा था शादी करने के लिए। अरे फिर इतना क्यों हंस रहे हो? इसलिए हंस रहा हूं, इसलिए खुशी हो रही है कि उसने ना कहा था। नहीं तो आज क्या हालत होती थी मेरी। यही सोच के हंस रहा हूं, यही सोच के खुश हो रहा है, वरना कैसे संभालता। अब ये क्या कल्पना कर रहा है, अगर ऐसा हुआ होता तो ये हुआ होता। कि लोग शेख चिल्ली की जैसा कल्पना करते। फिर मुर्गी आएगी, फिर बकरियां आएगी, फिर गाय आएगी, नौकर आएंगे, बंगला आएगा, और कल्पना से खुश होना चाहते। तो हेड में कल्पना। फिर तीसरा डिपार्टमेंट है विवेक। विवेक है समझ। कुछ लोग समझ की वजह से हंसते हैं, ये उच्च हास्य है। होंठों वाला जो हास्य है वो उच्च हास्य नहीं है। जो समझ से हंस सकते हैं, एक इंसान जो हमेशा हंसता है, हमेशा खुश है, हमेशा प्रसन्न है। किसी ने पूछा, तुम्हारी हंसी का राज क्या है? तो उसने बताया कि जब उसकी मां मर रही थी तो उसने जाते वक्त उसे एक समझ दी, और उस समझ की वजह से वो आज इस तरह जी रहा है। भाई क्या समझ? समझ ये दी उसकी मां ने, कहा कि बेटा, जीवन में कोई घटना किसी व्यक्ति की वजह से, किसी वातावरण की वजह से, व्यापार में बदलाहट होने की वजह से, इनमें से भी किसी भी कारण से तुम्हारी हंसी बंद हो जाए तो समझना तुम उससे हार गए। और वो इंसान कहता है, मैं हारना नहीं चाहता। जिस घटना, जिस व्यक्ति, जिस वातावरण, जिस वस्तु, जिस व्यापार के बदलाहट से तुम्हारी हंसी बदल जाए, बंद हो जाए, तो समझना तुम हार गए। अगर तुम्हारी हंसी बरकरार है, व्यापार बदल गया, मंदी आ गई, वस्तु जो प्यारी थी टूट गई, व्यक्ति जो बदल गया, पहले इतना अच्छा ध्यान देता था अब ध्यान नहीं देता, कोई घटना हो गई, इनमें परिवर्तन हुआ, हंसी बंद नहीं हुई।
हंसी का अर्थ जरूरी नहीं बाहर से ही हंसना, हंसी अंदर फूटती है। अगर हंसी बंद हुई तो तुम हार गए। अब वो लड़का, वो इंसान इस एक समझ से पूरा जीवन हंसते हुए जीता है। यह है विवेक से हंसना। विवेक का अर्थ जो सत्य असत्य के बीच में फर्क जानता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चा हास्य क्या है, एक झूठा हास्य, एक सच्चा हास्य और एक तेज हास्य। एक है ज्ञान, एक है अज्ञान, एक है तेज ज्ञान। एक है शोर, एक है शांति, एक है तेज शांति, तेज मौन। एक है दुख, एक है सुख, एक है तेज आनंद। विवेक जानता है एक समझ के द्वारा। समझ, जो लोग अपने ऊपर हंस सकते हैं उन्हें ही किसी और पर हंसने का अधिकार है। जो अपनी गलतियों पर हंस सकते हैं, अपनी गलतियों पर, अपने आप से पूछो कि अपने आप से गलती होती तो क्या होता है, क्या तब हंसते हो? अगर तब हंसते हो तो उच्च हास्य है, अपनी गलती पर हंसना कि देखो क्या हो रहा है। वो हंस हंसे अपनी गलती पर। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उस हंस के ऊपर काला रंग लगा दिया। किसी ने शरारत की और उस हंस पर काला रंग लगा दिया। काला रंग लगा, अब ये अपने आप को कौवा मानकर जीता रहा, मैं तो कौवा हूं, और काका करता रहा। एक दिन अचानक किसी वो प्रवचन में गया और उसे मालूम पड़ा तुम कौवे नहीं हो, तुम तो हंस हो। ये तो शरारत हुई तुम्हारे साथ किसी शरारती व्यक्ति के द्वारा और तुम अपने आप को कौवा मान के जीते रहे। तो अपनी गलती पर हंस पाया। अपनी गलती पर हंसना, यहां से शुरुआत होती है। जब विवेक जागृत होगा, मैं कौन हूं, अपने आप को शरीर मानकर ही जीते हैं ना। हालांकि कहते हैं ये मेरी शर्ट है, ये मेरी बनियान है, ये मेरा घर है। जब भी कहते हो घर, मेरा शब्द आया तो मैं नहीं। मेरा घर यानी मेरा घर मैं नहीं, मेरी शर्ट मैं नहीं। मगर मेरा शरीर बोला तो शरीर के साथ भी तो मेरा ही कहा ना, ये मेरा शरीर। मगर मेरा शरीर कहने के बाद भी अपने आप को शरीर ही माना। कितनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती। कितना हंसना चाहिए इस पर, मगर कोई हंसता ही नहीं। अपनी गलती पर जब तक हम नहीं हंसेंगे तब तक शुरुआत नहीं होगी। और विवेक कहता है अपनी गलती पर हंसकर देखो। कैसे जल्दी भूल जाते हो। सुबह उठते ही मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने वाला तो शरीर है, मगर यही समझ में आया मैं ऑफिस गया। कितना जल्दी गलती होना शुरू हो गई। अगर कोई याद दिलाता उस वक्त, कौवे के पीछे कौन? कौवा तो बाहर से दिख रहा है, अंदर तो हंस है। हंस बनकर जीना है यानी ये सत्य जानना है, यानी विवेक को जगाना है। फिर जो हास्य होगा, ऐसा हास्य जो सुनकर सभी खुश हो गए। वरना लोग हंसते हैं तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। ऐसी हंसी काम की नहीं। ऐसा हास्य जिसे सुनकर हर एक हंसे, हर एक खुश हो। कब होगा? इसको उदाहरण से समझे। एक राजा के दरबार में एक जोकर है। जोकर क्या करता है? हरकतें करता है, कुछ बोलता है, शब्द बताता है और लोग हंसते हैं।
कुछ लोगों को शब्दों वाला हास्य पसंद आता है ना, जब शब्दों में कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है तो बहुत हंसी आती है। कभी कोई बोलने में गड़बड़ा जाता है तो बड़ी हंसी आती है। अब अचानक मेहमान आ गया तो वो लेडी जल्दी बोलती है अपने बेटे को कि कमरे में बिल्ली है, बिल्ली को भगाओ, मेहमान को बिठाओ। मगर मुंह से क्या निकल गया? मेहमान को भगाओ, बिल्ली को बिठाओ सोफा पर। तो सुनने वाला बड़ा खुश होता, अरे क्या कह रही हो? शब्द सुनते बहुत खुश होते। तो शब्दों से परे असली आनंद तो वो जो जोकर है, दरबार में कुछ जोक्स करता है, चुटकुले सुनाता है, सब हंसते हैं। एक दिन कोई गलती हो गई और गुस्से में राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा। अब राजा को बाद में रियलाइज हुआ कि अरे मैंने तो गलती कर दी, अब क्या करे? तो उसने उस जोकर को कहा कि तुमने आज तक मेरी सेवा की है, इतना हंसाया है, तो मैं तुम्हें चुनने के लिए देता हूं। तुम चुनो किस तरह तुम्हारी मौत हो, फांसी पर लटक कर, पानी में डुबोकर, पहाड़ी से फेंककर, जो भी अलग अलग तरीके तुम चुनो, जो चाहिए तुम्हें। किस तरीके से मरना चाहते हो? तो उसने क्या कहा? बुद्धि का इस्तेमाल किया, विवेक का इस्तेमाल किया। उसने जवाब दिया, मैं मरना चाहता हूं बुढ़ापे से, मरना चाहता हूं बुढ़ापे से। राजा भी बहुत खुश हो गया कि वो भी नहीं चाहता था वो मरे। एक ऐसा हास्य जब उसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है, विवेक का इस्तेमाल होता है, जिसमें सभी हंसते हैं, सभी आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा हास्य हम कैसे अपने जीवन में लाएं? क्या करना होगा? तो दूसरी तरीके का हास्य आपको बताया। तीसरा जो है हृदय से आता है, हृदय से, तेजस्थान से। तीसरा स्थान तेजस्थान, हृदय। जो भी हास्य बाहर फूटता है उसके पहले क्या उस इंसान ने हृदय में डुबकी लगाई, मौन में डुबकी लगाई? क्योंकि मौन और हास्य दोनों एक ही चीज है। हम मौन बाहर का मौन समझते कि कोई चुप बैठ जाए तो हम कहते मौन में है। वो मौन नहीं है, अंदर तो बहुत विचार चल रहे, उस मौन की बात नहीं चल रही। जब हास्य मौन में डुबकी लगाकर बाहर आए वो हास्य होगा हृदय का हास्य। जैसे कोई उंगली चाटे शहद में डालकर तो कितना स्वाद आएगा, मगर कोई बिना शहद में उंगली डाले चाटे वो खोखला होगा, फीका होगा। जो हास्य मौन से नहीं आया वो खोखला है। इस हृदय से हंसी फूटे, वहां पर क्या है, वहां हमें क्या जानना है, कैसे उस तेजस्थान पर हम जाएं, उस रोशनी को, उस संडे को, उस सनलाइट को प्राप्त करें। उसी की बात चल रही थी उस हंस की कहानी से। तीसरे ढंग का हास्य, ये तीन हास्य है। और कैसे पहचान सकते? कोई आंखें बताती है किस तरह का हास्य है। आंखें वो स्थान है, आंखें झूठ नहीं बोलती। बाहर से पर्सन कहे मैं बहुत आनंद में हूं, पर आंखें बताती है किस तरह का आनंद। होठों से आया हुआ, हेड से आया है, कल्पना से आया है, याददाश्त से आया है, विवेक से आया है, हृदय से आया है। जो हृदय से आए तो आंखें है चेकिंग पॉइंट जिससे हम जान सकते हैं। एक और पॉइंट भी है पेट, मगर सभी का उतना मोटा नहीं होता कि जान सके, इसलिए आंखें जो है जो सही सही हमें सब कुछ बताती है। तो ये हृदय के आनंद पर कैसे जाएं, यही तो लक्ष्य है।
बंद आंखों से ध्यान करते समय बाहरी वातावरण अनुकूल हो, इसका ख्याल हम सभी रखते हैं, मगर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग जिसके सहयोग से ध्यान करना अधिक सहज और सरल होगा, वह अंग है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। हमारे ब्रेन के दो हिस्से, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इन दोनों के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन ब्राइट ब्रेन के बारे में जानकर उसकी प्रोग्रामिंग करना आवश्यक है। ध्यान में मस्तिष्क का पूर्ण सहयोग कैसे मिले तथा ब्राइट ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे करें, अंतर मन तक होश कैसे जगे, ये जानने के लिए तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित अंतर मन ध्यान शिविर ब्रह्मांड ब्रेन माइंड प्रोग्रामिंग, ब्राइट ब्रेन प्रोग्रामिंग मेडिटेशन रिट्रीट, इस शिविर में अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन करें। यह शिविर होने जा रहा है रविवार 20 फरवरी 2022 दोपहर 1 से 4:30। इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर और उसके आगे के शिविर किए हुए खोजियों के लिए तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित भक्ति भावार्पण शिविर। यह शिविर होने जा रहा है रविवार 27 फरवरी 2022 दोपहर 12:30 से 5 बजे तक। आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें।